स्वागत है आपका देव कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको रक्त परिसंचरण के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। परिसंचरण तंत्र को आसान भाषा में क्या कहते हैं? तो वह प्रणाली जो पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करती है तथा इस संचार प्रणाली के अंतर्गत हृदय, धमनियां, कोशिकाएं और नसें सम्मिलित होती हैं। यह प्रणाली के अंतर्गत फेफड़े और हृदय के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे द्वारा किया गया तथा रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा 1900 में किया गया। अगर RH फैक्टर की खोज पूछे तब भी आपका उत्तर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है तथा रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जिसमें प्लाज्मा 55% और रक्त कोशिकाएं 45% होता है तथा प्लाज्मा का 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। और रक्त कोशिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, जिसमें सर्वाधिक मात्रा RBC की होती है और फिर प्लेटलेट्स की और सबसे कम WBC यानी श्वेत रक्त कणिका की होती है। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त में पाया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। रक्त मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा प्लाज्मा के माध्यम से, प्लाज्मा जो होता है, घाव को भरने में सहायक होता है। RBC, लाल रक्त कणिका, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा मृत्यु प्लीहा में होता है। प्लीहा को RBC का कब्रगाह कहा जाता है। रुधिर कणिका का 90% लाल रक्त कणिका होती है तथा लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और इसका कार्य मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करना होता है। इसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। RBC की कमी से एनीमिया और पीलिया रोग होते हैं। अगला है WBC, श्वेत रक्त कणिका। यह रक्त में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है लेकिन यह आकार में बड़ा होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में, मृत्यु रक्त में हो जाता है। शरीर में रोधक क्षमता और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता WBC के कारण होता है और WBC घाव भरने में सहायक होते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाए रखता है तथा मोनोसाइट घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। WBC के
कमी से होने वाले रोगों में एड्स तथा रक्त कैंसर होता है तथा विटामिन ए से डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ाई जाती है। विटामिन ए का अधिक सेवन से डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है, यानी प्रतिरोधक क्षमता शरीर का बढ़ता है। प्लेटलेट्स, रक्त में इसकी संख्या 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर होती है। इसका कार्य शरीर में कट लगने के कारण जो बहाव होता है उसको रोकना तथा चिकनगुनिया और डेंगू जैसे बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा घटना शुरू हो जाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। डेंगू एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में खून के अंतर्गत हिपेरिन नामक तत्व उपस्थित होता है, जिसके कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत धमनी और शिराएं दो वाहक होते हैं, जिसमें धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है जो फेफड़े से हृदय तक रक्त को पहुंचाता है, लेकिन इसमें पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है तथा शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जिसमें पल्मोनरी शिरा से शुद्ध रक्त बहता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है तथा यह रक्त का लगभग 55% होता है। प्लाज्मा रक्त का 55% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मा में रक्त 90% होता है तथा 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त है तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है तथा मृत प्लीहा में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है तथा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का क्या तात्पर्य है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करता है। ऑप्शन नंबर ए। और हीमोग्लोबिन में पाया जाना तत्व आयरन है और रक्त का लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन है। अगला प्रश्न है, मानव वयस्क में कुल रक्त कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है तथा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और पीएच स्केल के खोजकर्ता एसपी सोरेनसेन जी हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त अम्लीय और क्षारीय में पूछता है कि रक्त क्या होता है, तो रक्त क्षारीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है, तो 7.4 होता है, इसलिए रक्त क्या है, क्षारीय विलय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है और यह आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह मानव शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे
ल्यूकेमिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तथा कम होने पर ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। किडनी द्वारा होता है, किडनी को वृक्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून किस की उपस्थिति के कारण जमता नहीं है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण मानव शरीर के अंदर नहीं जमता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।